साथियों नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर सीधे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सुनील कुमार जाटव। सुनील कुमार जो हैं वो नगर पालिका वैर के चेयरमैन रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी से विधायक बनने की तमन्ना लेकर के सिंबल की मांग कर रहे हैं। इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, क्या वैर के लिए इनके सपने हैं, सीधे जुड़िए सुनील कुमार जी से और इनके दिल की बात सुनिए। सुनील जी, भाई साहब। जी साहब, क्या कहना चाहोगे वैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? वैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वैर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमारी राजस्थान सरकार ने जो कार्य किए हैं वास्तव में वो बहुत ही सराहनीय हैं और लोगों में उनके प्रति बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। लेकिन मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत अधिक होने के कारण हमारे इस क्षेत्र की ये मांग है कि विधानसभा का हर व्यक्ति यहाँ से एक नए चेहरे की मांग कर रहा है और नए चेहरे के रूप में मेरा कार्यकाल इस नगर पालिका मंडल वैर में बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने सभी 36 कौमों के लोगों के साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और इस वैर विधानसभा की जनता मुझे यहाँ से अगले प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। इस बात में साथियों कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसी सूचनाएं वहां तक भी हैं। आपके सपनों का वैर विधानसभा क्षेत्र कैसा होगा? वैर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरा नया सपना ये होगा कि सबसे पहले मैं इस वैर कस्बे की बात करूं तो इस वैर कस्बे में एक ऐतिहासिक किला है, बावड़ी है और यहाँ जो नहर है उसके लिए हमारी सरकार अभी तक जो नहीं कर पाई। मेरा सपना रहेगा कि मैं इस वैर के जो किला है, बावड़ी है, इनको एक इस तरह से इनका अच्छी तरह से जीर्णोद्धार किया जाए कि लोग यहाँ पर देखने के लिए इस कस्बे को आएं और ये एक पर्यटक स्थल घोषित हो ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिले और इस वैर की जो लघु काशी के नाम से पहचान हो वो वापस ये कस्बा लघु काशी लगे। साथियों, वैर महान साहित्यकार रांगे राघव की नगरी है, इसे लघु काशी कहते हैं। लघु काशी माने विद्वानों का शहर, बड़े बड़े विद्वान बाबा मनोरदास की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलते चलते वैर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आपकी क्या अपील रहेगी? वैर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि एक बार मेरे जैसे व्यक्ति पर आप भरोसा करें। मेरे नगर पालिका के कार्यकाल से आपने मुझे पूरी तरह से जांचा और परखा है। मैं आप 36 कौमों के लोगों के लिए विश्वास दिलाता हूं। मैं बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के इस पूरी वैर विधानसभा को एक विकास की ऊंचाइयों की ओर लेके जाऊंगा। मैं हर गरीब निर्धन व्यक्ति की, हर समाज के व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अच्छी तरह से सुनवाई करूंगा और एकदम ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए इस पूरी वैर विधानसभा को बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए विकास कार्य कराऊंगा। सुनील जी, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिना किसी प्रकार के जातिवाद और क्षेत्रवाद। आपको क्यों लगता है कि बीते 5 सालों में ऐसी कुछ चीजें हुई हैं और लोगों में भी चर्चा है? आप सहमत हैं इस बात से कि जातिवाद और क्षेत्रवाद किया गया है? जातिवाद और क्षेत्रवाद के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं और मंत्री हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इस जातिवाद के कारण और क्षेत्रवाद के कारण ही यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। जैसा आपने भी सुना है और मैं भी सुनता हूँ कि इस तरह से 36 कौम के लोगों को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो नेता का ये कर्तव्य होता है कि जीतने के बाद वो हर क्षेत्र का और हर जाति वर्ग का ध्यान रखे, तभी वो सच्चा नेता कहलाता है। साथियों, आज तक के एक पत्रकार हैं सुरेश फौजदार, उनसे जब हमने संवाद किया था वैर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, तो उनका भी ये कहना था कि जो मंत्री जी हैं उनके खिलाफ में जातिवाद, कर्मचारियों को लेकर के जो जातिवाद किया गया वो और क्षेत्रवाद,
ऐसी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, लोग खुल करके बोलने भी लगे हैं। आपको अगर 2 मिनट का समय आपकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी से मिलकर के वैर विधानसभा क्षेत्र में अपने टिकट की दावेदारी करने का मौका मिले, कैसे उन्हें संतुष्ट करोगे? मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो हमारी सरकार में कार्य हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, लेकिन वर्तमान विधायक और मंत्रियों के कार्यों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने यहाँ पर क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार का काम किया है, इसलिए लोगों में उनके खिलाफ विरोध है। इसलिए यहाँ से नया चेहरा बदलना अति आवश्यक है। अगर हमें राजस्थान में सरकार रिपीट करनी है तो लगभग ऐसे 50% चेहरे हैं जिनको अगर बदल दिया जाता है तो हमारी सरकार वापस रिपीट होगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कोई भी जगह, लेकिन आग सुलगती रहनी चाहिए। सुनील जी, चलते चलते और संक्षेप में दिल की कोई बात जिसे आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। मैं सभी बैर विधानसभा के मतदाताओं को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि एक बार वो मेरे पर भरोसा करें। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं 36 कौमों का पूरा ध्यान रखूंगा। हर व्यक्ति, हर जाति वर्ग, हर क्षेत्रवाद और हर गरीब अमीर का ध्यान रखते हुए मैं सेवक के रूप में कार्य करूंगा और आपकी भावनाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा और इस बैर विधानसभा में बिना किसी भेदभाव के पूरे विधानसभा क्षेत्र को अच्छी ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए विकास कार्य करवाऊंगा। इसलिए आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे से आप आशा और अपेक्षा रखते हैं मैं उन पर खरा उतरने का काम करूंगा। साथियों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सुनील जी, इस छोटे से संवाद के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।